चलो अज आप स्टार्ट करांगे आइसोबार्स तो। आइसोबार्स आइसोटॉप्स तो किवें डिफरेंट होंदे ने ये पता करना है। मन्नत इधर ध्यान नाल देख देख क्या नहीं, जो असी आइसोटॉप्स पढ़ते हैं आइसोटॉप के अंदर जो एलीमेंट्स लिखते हैं सी आइसोटॉप के अंदर दो एलीमेंट्स लिखते हैं, दोनों एलीमेंट सेम लिखने पैंदे ने। जिवें कि इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, ठीक है गुंजन इधर तक। आइसोटॉप दे विच हमेशा सेम एलीमेंट हुंदे ने। जिवें मैं कल तुहानूं कराया सी हाइड्रोजन दे 3 आइसोटॉप ने, तां हाइड्रोजन 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 ही लिख दांगा। तां आइसोटॉप दे विच हमेशा सेम एलीमेंट लिखना पैंदा है। पहला तां डिफरेंस ये हो गया। आइसोबार दे विच की होएगा, आइसोबार दे विच दो डिफरेंट एलीमेंट्स लिखांगा मैं। ये देखो एक आर्गन लिखिया एक कैल्शियम लिखिया, दो डिफरेंट एलीमेंट ने, इधर दो सेम एलीमेंट ने। एक क्लियर हो गया। इधर की हुंदा एटॉमिक नंबर सेम हुंदा आइसोटॉप्स। आइसोबार अगर एलीमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो पक्का डिफरेंट ही होएगा। ए 18 नंबर ए 20 नंबर। आदे ते समझ आ गया तेनू। आइसोबार्स दे विच दो एलीमेंट्स हुंदे ने। अगर दो डिफरेंट एलीमेंट लवांगा मैं, दो डिफरेंट एलीमेंट का मतलब की है, कभी भी सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। क्या नहीं समझ आ गया। अगर सेम एलीमेंट है सिर्फ तभी एटॉमिक नंबर सेम होएगा। आइसोटॉप्स दे विच एटॉमिक नंबर सेम होंदा है, ये मास नंबर डिफरेंट होंदा है। इहदे अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम होंदा है। देखो ये तुहानूं इन्ना क लिखदे सार तुहानूं समझ आ जाना चाहिए। आइसोटॉप्स आर द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इहदे अंदर प्रोटॉन किन्ने है, प्रोटॉन किन्ने है गुंजन 17। इहदे अंदर प्रोटॉन किन्ने है 17। अगर मैं न्यूट्रॉन फाइंड करने है तो किवें करांगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर किन्ने 35 माइनस 17 18 आ गए। दिव्यम इधर ध्यान दे, ताई टोकिया किते होर देख रहा सी। तां न्यूट्रॉन कितना आ गया 20। आइसोटॉप्स दे अंदर प्रोटॉन देखो सेम हुंदे ने, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हुंदे ने। ये याद हो गया सारा। इधर देखते हैं, इत्थे तां प्रोटॉन भी अलग अलग है, प्रोटॉन अलग अलग ने ना 18 20, उत्थे प्रोटॉन सेम सेम सीगे। न्यूट्रॉन किवें कड्ढदे आ, ओहदा फार्मूला लिखा पे मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास किन्ना कहनी आ देख 40 माइनस 18 तां किन्ना आया आंसर 22। इहदा किवें कड्डांगे, मास नंबर इत्थे तां ना तां प्रोटॉन सेम आए ने ना न्यूट्रॉन सेम आए ने, कुछ भी सेम नहीं आ रहा। उत्थे कम से कम प्रोटॉन तो सेम आ रहे सी, इत्थे ना प्रोटॉन सेम ने ना न्यूट्रॉन सेम ने। फिर की सेम है, इत्थे सेम है न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स की हुंदा है, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दा सम सेम है। कोई चीज सेम नहीं हैगी। प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन नूं जदों तुसीं ऐड करदे हो उन्हां दा एडिशन सेम आ जांदा है। समझ आ गया। देख 22 ते 18 ऐड करोगे कितना आएगा 40। 20 ते 20 नूं ऐड करोगे तां भी कितना आएगा 40। आ गया पूरा समझ। इत्थे ना प्रोटॉन सेम होणगे ना न्यूट्रॉन सेम होणगे, लेकिन प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन दा जिहड़ा ऐड करके आंसर आएगा क्या नहीं, वो हमेशा सेम आएगा। आ गया समझ। हुण तुसीं डाउट्स पूछ लो। दो एग्जाम्पल्स होर लिखियां ने बुक च दित्तियां होईयां ने। कहनी सोडियम ते मैग्नीशियम। सोडियम दा मास नंबर 23 है, मास नंबर 23 है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक नंबर 12। मास नंबर सेम होने की कंडीशन च इन्हां नूं आइसोबार बोलिया जा सकता है। समझ आया। मास नंबर अगर सेम नहीं होए, राहुल तेरे की डाउट है बोल। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
आइसोटॉप च एलीमेंट सेम लिखा होना चाहिए, मास नंबर भी सेम नहीं होना चाहिए, ना ही एलीमेंट, देखो सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए आइसोटॉप दे विच। एलीमेंट अगर डिफरेंट आ गया तो टॉप की कैटेगरी चो तो बाहर ही हो गया पहली गल, ठीक है। अगर मैं एलीमेंट डिफरेंट लिखते हैं, होर कुछ सोचने की लोड़ ही नहीं है। हाँ हुण तू पूछ जियो। चार आइसोबार ने के दो आइसोबार ने, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है, हुण समझो ध्यान नाल। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो हुण असी देख पा रहे हैं इहदे कोल 23 मास नंबर है। कहनी है 23 मास नंबर किवें बनदा है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन नू ऐड करके बनदा है। नीचे वाला नंबर कहनी प्रोटोन हुंदा, इरेज करके इत्थे लिखता। स्वयं तैनूं समझ आ गया। 11 इधर आके माइनस हो गया तो किन्ने न्यूट्रॉन आ गए, 12। गुंजन तैनूं आ रहे समझ? तो प्रोटोन इत्थे किन्ने ने, 12। इधर आके माइनस हो गया तो किन्ना आ गया, 11। आ देखो ना तो प्रोटोन सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है। सेम तो तुहानूं पता ही है की हुंदा है सेम, मास नंबर। और मास किवें बनदा है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दा सम सेम हुंदा है, बाकी कुछ नहीं सेम हुंदा। ਉਹੀ चीज तुसीं उरे भी कर सकते हो। उरे प्रोटोन किन्ने है, 6, न्यूट्रॉन किन्ने है, 14 माइनस 6 8। प्रोटोन किन्ने है, 7, न्यूट्रॉन किन्ने है, 7। आ देखो ना प्रोटोन सेम ना न्यूट्रॉन सेम। आ गया पूरा समझ? डेफिनेशन लर्न हो गई है। आइसोबार्स आर द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव different atomic number, different mass number, but having same हाँ ये चीज लभनी है, ठीक है। जिदे च मास नंबर सेम होएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होएगा, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट होंदे ने, ठीक है। हुण आपां एक नोटबुक चो रीड करांगे, ये नीचे है, इन्हां नूं बोलदे आ मिरर आइसोबार्स। देखो ये टॉपिक नूं हुण ध्यान नाल समझना है, थोड़ा जा अलग है। टॉपिक का नाम है मिरर आइसोबार्स। देखो पहला तो मिरर आइसोबार आदि ध्यान नाल समझ। मिरर आइसोबार नूं समझण वास्ते पहला आइसोबार तो पता ही होना चाहिए, जो कि पता लग गया। आइसोबार्स दे अंदर की हुंदा है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट हुंदे ने। असी पहला 2 एग्जाम्पल लिख लें, सोडियम ते मैग्नीशियम दी। सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, यही लिखा है 23। देखो ये आइसोबार्स है ने, कहते ये ना मिरर आइसोबार्स ने। मिरर आइसोबार्स की होंदे ने, जरा ध्यान नाल समझना है। पहला ये तो पता लग गया ना आइसोबार्स ने, इन्हों मिरर आइसोबार्स क्यों कहते हैं? फिर कहता अगर उन्होंने न्यूक्लीयस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन के नंबर नूं इंटरचेंज कर दिता जाए तो वह सेम आंदा है। देख पहला लिख के रख लें, फिर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। इहदे कोल प्रोटोन किन्ने ने, 11। न्यूट्रॉन किन्ने है कहनी, 23 माइनस 11 12। उच्ची बोलिया कर थोड़ा। इहदे कोल प्रोटोन किन्ने है, 12। न्यूट्रॉन किन्ने है, 11। ठीक है, तैनू पता लग गया। कहना हुण प्रोटोन ते न्यूट्रॉन नूं असीं इंटरचेंज कर दिंने आ। जेड़े इहदे कोल न्यूट्रॉन ने वो प्रोटोन कर दिंने आ, ते जेड़े इहदे कोल न्यूट्रॉन ने वो प्रोटोन कर दिंने आ। देखो बिल्कुल सेम ही ने। तां एवें इंटरचेंज करन ते भी कोई फर्क अगर ना पै रहा होए तां उस नूं बोलिया जांदा है मिरर आइसोबार्स। देखो प्रोटोन नूं न्यूट्रॉन नाल इंटरचेंज कर दो, इत्थे डबल एरो पा देना मैं। कहंदा इहदे जेड़े न्यूट्रॉन ने इत्थे लिख दो, इहदे जेड़े न्यूट्रॉन ने इधर लिख दो। मैं जदों लिखांगा तो सेम ही नंबर है ना। प्रोटोन और न्यूट्रॉन के नंबर नूं इंटरचेंज करके भी अगर कोई फर्क ना पै रहा होए तो उन्हां नूं हिमांश ए बोलांगे। गुंजन क्लीयर हो गया तेनों? ठीक है, हुण अगला टॉपिक करते हैं। हुण अगला जिहड़ा टाइप है वो की है, आइसोटोन्स।
ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਨਿਊਟਰੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਆਈਸੋਬਾਰਸ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਸੋਟੋਨ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਟਮ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੇਖ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੇਮ ਸੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? एग्जाम्पल लिखदा ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। देख अगर प्रोटोन डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो पक्का डिफरेंट ही होएगा, क्योंकि प्रोटोन दे नाल ही एटॉमिक नंबर बनता है। ये देख इदा मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स, सोडियम ते मैग्नीशियम, दो डिफरेंट एलिमेंट लिखते। फिर उन्हां दा 23 24 देख हाले तुसी अगर देखोगे तो कुछ भी सेम नहीं लग रहा। इहदे अंदर देख जो चीज नीचे लिखी होंदी है, 2 मिनट रुक जा फिर डाउट पूछी। देखो इहदे अंदर प्रोटोन किन्ने 11, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके नहीं 23 माइनस 11 12 आ गया। हुण इधर प्रोटोन किन्ने 11 और न्यूट्रॉन, और इहदा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हुंदा है। ये उरे 12 लिखने, 11 नंबर तो सिर्फ सोडियम वास्ते है, 12 नंबर मैग्नीशियम का होंदा है, ठीक है। हुण देखो प्रोटोन का नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन का नंबर आ गया ना अपने आप सेम। हुण कईयां नूं डाउट आंदा है भी उरे जिहड़ा सोडियम लिखिया पिया है, उरे सोडियम तो चलो सेम है, उरे मैग्नीशियम 12 23 लिखता, उरे मैग्नीशियम 24 करता, ऐ क्यों हो गया? मैग्नीशियम दे आइसोटॉप्स ने, मैग्नीशियम अलग अलग तरह का पाया जाता है नेचर दे अंदर। उन्हां चों एक क्वांटिटी नूं आइसोबार दी एग्जांपल च लिखता, एक नूं आइसोटोन दी एग्जांपल च लिखता। मतलब मैग्नीशियम दो तरह का मिलता है, एक ए वाला मैग्नीशियम, एक ए वाला मैग्नीशियम। अगर ए वाला मैग्नीशियम लिखा होया है तो आइसोटोन दी एग्जांपल च आएगा, ए वाला मैग्नीशियम आइसोबार दी एग्जांपल च आएगा, ठीक है। हिमांश हुण सारा क्लीयर है टॉपिक? नॉर्मली कुछ नहीं हुंदा, ए वाला ज्यादा। नॉर्मली दा मतलब की हुंदा है कौन ज्यादा क्वांटिटी च प्रेजेंट है, जेड़ा ज्यादा क्वांटिटी च प्रेजेंट हुंदा है उन्हों ज्यादातर यूज किया जाता है। नॉर्मल इहदे च कुछ नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी च यह प्रेजेंट है, इहदी क्वांटिटी घट है। 23 नंबर मास वाला घट दिखता है, 24 नंबर मास वाला ज्यादा दिखता है, ठीक है। ये नोट कर लिया अपने कोल बाद च। देख रेडियो एक्टिविटी अबेद कल वाली क्लास दे विच थोड़ा जिहा दस्सिया सी, कुछ आइसोटॉप्स हुंदे ने जिन्हां दे कोल न्यूट्रॉन दा नंबर प्रोटोन दे नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हुंदा है, उन्हां एलीमेंट्स नूं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बोलदे आ। याद है तैनूं पूरा? वैसे तो असीं देखदे आ न्यूट्रॉन एक दो ही फर्क हुंदे ने, अज भी हुणे इन्ने सारे निकाले सीगे, ज़्यादा तो ज़्यादा कितना फर्क आ जाता है? एक एक का ही फर्क आ रहा, दो का आ जाएगा ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है। अगर फर्क आ जाए बहुत ज़्यादा, 50 का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है प्रोटोन और न्यूट्रॉन च, तो ऐसे आइसोटॉप्स नूं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। हुण जिसने इस चीज़ की डिस्कवरी की उसका नाम है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। मैडम मैरी क्यूरी ने इस चीज़ की डिस्कवरी की है। और किवें कीती है डिस्कवरी? बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तो वो डिस्कवर कर रही सी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स किवें काम करते हैं, उन्हां दे अंदर ऐसा की है जो कि मैं तुहानूं बोलता भी न्यूट्रॉन का नंबर इन्ना ज़्यादा फर्क होंदा है। मतलब इस चीज़ नूं डिस्कवर करने लई उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, ठीक है। हुण इन्ना ज़्यादा टाइम लगाया भी दोनों हसबैंड वाइफ इक्को चीज़ के उपर रिसर्च कर रहे सी। उहदे पति का नाम तो भुल गया, ठीक है, हैनरी होएगा, चल हाँ, ठीक है। देखो ओ उदे पति का नाम होएगा, ठीक है। चल सुन ले हुण पूरा।
मर गया होएगा। चल इधर सुन, ओए हाँ यही वाला, चल अगे हो। देख मैडम मैरी क्यूरी ने मेन रिसर्च की है। मैडम मैरी क्यूरी का नाम बुक्स च आंदा ही नहीं है, ठीक है ना। इधर नाम किसी होर ही दूसरे बंदे का आ जाता जो कि उसका हसबैंड है। हुण की है, उन्हें इन्नी मेन रिसर्च नहीं की, जद कि रिसर्च किसी होर ने की, उसका नाम भी नहीं आया। हुण वो किवें कीती है, जदों एलीमेंट्स के उपर रिसर्च कर रही सी, उन्हों यह नहीं पता लग रहा सी भी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटोन के नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होंदा है। ये एक एक्सीडेंटल रिसर्च रही उहदी की किता भी वो यूरेनियम का छोटा जिहा टुकड़ा पाउडर सीगा, वो यूरेनियम छोटा जिहा पाउडर दे उपर रिसर्च कर रही सी, तो उहदे पाउडर दे विच्चों भी इन्नी रेडिएशन निकल रही सी जिहड़ी उहदी बॉडी दे अंदर जा रही सी रेडिएशन। हुण इन्नी हार्मफुल रेडिएशन उहदी बॉडी दे उपर डायरैक्ट एक्सपोज करेगी तो उहदी बॉडी नूं बहुत ज़्यादा हार्म करेगी, तो उन्होंने डेडली कैंसर बन रहा सी उहदी बॉडी दे अंदर। तो उन्होंने पता सी भी मैं मर जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं रिसर्च पेपर दे विच अपना नाम लिखवा के ही जाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो रिसर्च करती रही, उन्होंने यह भी पता लग रहा है मेरी बॉडी च रेडिएशन जा रही है, रेडिएशन तो बचण का तरीका भी नहीं उसनों पता। अज पता है आपां नूं रेडिएशन तो किवें बचिया जा सकता है, उसनों नहीं पता सी रेडिएशन तो किवें बचीए, ठीक है। उसने अपनी बेटी की फोटोग्राफ के उपर यूरेनियम का छोटा जिहा टुकड़ा रख के बॉक्स बंद करके चली गई, मतलब उसनों पता लग गया भी अज तो बाद मैं जिंदा नहीं रह पावांगी, बहुत ही ज्यादा कैंसर फैल चुकिया पूरी बॉडी च। ते फिर की नाम है, अगले दिन आके वो भाई साहब भाई हैनरी जी ने ड्रॉ खोलिया, तो वो जिहड़ी की कहते यूरेनियम का पाउडर सी, वो यूरेनियम के पाउडर ने उहदी बेटी की फोटोग्राफ के उपर पूरा मतलब वो करता, फोटोग्राफ पूरी खराब करती। तो इधरों उन्होंने पता लग्या भी इस एलीमेंट के अंदरों कुछ ऐसी रेडिएशन निकली है जिसने फोटोग्राफिक फिल्म के उपर एक्सपोजर किया, एक्सपोज करके उसनों पूरा खराब करता। इस एलीमेंट की रेडिएशन ने उन्होंने खराब किया, तो रेडिएशन उसने फिर रिसर्च उन्होंने अगे इनक्रीज किया, पढ़िया, तो फिर पता लग्या भी न्यूट्रॉन इहदे अंदर ज्यादा ने जिन्हां दे कारण रेडिएशंस निकल रही हैं। उन्होंने 3 नाम दिते उसने, अल्फा बीटा ते गामा रेडिएशंस। हो सकता है भी वो कहता है हो सकता है भी एक एलीमेंट चो तीनों दी तीनों निकल रही होण, हो सकता है कोई एक निकल रही हो सकता है 2 निकल रही हो सकता है तीनों निकल रही होण। इन्हां दी इंटेंसिटी अलग अलग होंदी है, अल्फा रेज पै रही ने तो अलग तरीके का हार्म करनगियां, गामा अलग करनगियां, बीटा अलग करनगियां। इन्हां चों सब तो ज्यादा इंटेंस जिहड़ी हुंदी है, सब तो ज्यादा जिहड़ी खतरनाक हुंदी है गामा रेडिएशन। वो बॉडी के किसी भी पार्ट नूं आर पार करके जा सकती है, मतलब जिन्ना मोटी जैकेट पा लो जिन्नी मर्जी, उन्हें आर पार करके अंदर चले जाना है, ठीक है। तो हुण ये देखो जिहड़े वो कहंदा पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस ने, जिहड़ियां पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस उहदे चों निकल रही ने उन्होंने नाम देवांगे अल्फा, ठीक है। जो नैगेटिवली चार्ज रेडिएशंस ने उन्हां दा नाम है बीटा, जिन्हां दे उपर कोई चार्ज ही नहीं है, जिन्हों डिटेक्ट ही नहीं किया जा पा रहा, वो ने गामा, और यही सब तो ज्यादा पावरफुल ने। इन्हां दे उपर किसी चीज का असर भी नहीं हो रहा, इन्हां नूं रोकिया नहीं जा पा रहा, इन्हां नूं इधर उधर पे डिफ्लैक्ट भी नहीं किया जा पा रहा। इन्हां नूं डिफ्लैक्ट भी कर सकते हैं असी, क्योंकि इन्हां दे उपर कोई चार्ज है, इहदे पॉजिटिव चार्ज है, इहदे कोल दूजा पॉजिटिव ले आओ पर जान लग जाएगी, नैगेटिव है इहदे कोल नैगेटिव ले आओ दूसरी रास्ता मुड़ जाएगा। इहदे उपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इहदा किसी भी इलैक्ट्रिक फील्ड या मैगनैटिक फील्ड नाल पाथ नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। हुण इहदे बारे आपां पढ़दे हां, देखो थोड़ा ब्लू पार्ट तो पढ़ना शुरू करांगे, ये मैं तुहानूं एक्सप्लेन करता। देखो सबस्टांसेस विच डिसइंटीग्रेट यानी कि डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम ते एक्टिनम। अब ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ये पार्टिकल अगर उरे पिया होया है, ये पिया पिया ही डिके होना शुरू हो जाएगा। डिके मतलब अपने आप ही टुटना शुरू हो जाएगा। जदों ये टुट रहा होएगा तो इहदे अंदरों दी रेडिएशंस निकलणगियां ਇਹ वालियां, ठीक है। अगे पढ़, आइसोटॉप्स नियरली ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर हायर दैन 82। आइसोटॉप्स तो हुण असीं देखिया उरे थोड़ी देर पहला उरे ना मैं सोडियम दियां 2 एग्जाम्पल दिखाइयां सी, नहीं मैग्नीशियम दियां, एक दा मास 23 सी, एक दा मास 24 सी,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਸੀਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 82 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 82 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੜੋ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ 82 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The number of neutron is much more than number of protons, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, much more than number of proton। ਹਿਮਾਂਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਦੇਖ, these are called natural radioactive substances। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਮ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹਾਂ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਸਰ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਉਰੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਓਜ਼ੋਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕਿ ਬਲੌਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ ਗਾਮਾ ਫਿਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਗਾਮਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੀ? ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੋ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਰੋਂ ਦੀ ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਗੇਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ does not change the nature of radiations emitted by the substance and rate of decay। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ this clearly show that, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ देयरफॉर प्रॉपर्टी ऑफ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੜਨਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। It is the process of spontaneous emission of alpha, beta and gamma। देख विच और पिया होया, ध्यान नाल देखो उरे, अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस। मतलब जरूरी नहीं है भी सारियां रेडिएशंस इकट्ठियां ही निकल रही होणगियां। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग द डिके। जदों दा डिके स्टार्ट हुंदा है, स्पॉन्टेनियस डिके की हुंदा है, यानी
ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਡਿਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋ। For a radioactive substance, very large number of atoms, there is no way to predict whether the nucleus will decay at any moment. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਤ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਂਡਮ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, देयर इज नो लॉ which disintegrate of an individual nucleus can be known or predicted। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਦੋਂ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼, ਹਾਂ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਗੈਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ।